हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर करने वाली हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किडनी डिजीज़ के पेशेंट पूरे वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि मेन रीज़न है वो ये है कि किडनी पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है। हम लोग भी उनमें से एक थे। हमें भी जब किडनी डिजीज़ हुई थी उससे पहले हमें भी नहीं पता था कि इसके सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं। एक्चुअली जब भी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी सिम्टम्स शो करती है, लेकिन हम लोग वो सिम्टम्स को समझ नहीं पाते और उनको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स के बारे में पहले से पता हो तो हम लोग इस डिज़ीज़ को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और अगर हमें इनिशियल स्टेज पर ही पता चल जाए कि किडनी डिज़ीज़ के ये सिम्टम्स है और हमें किडनी डिज़ीज़ के चांसेस है कि हमें किडनी डिज़ीज़ होने वाली है, तो हम इसकी क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग ऐसे ही इसको इग्नोर करते रहें इनके सिम्टम्स को, तो आगे जाके इसके दो ही ट्रीटमेंट बचते हैं, वो है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। अदरवाइज़ इसके अलावा किसी भी पर्सन का ज़िंदा रहना जो है वो मुश्किल है। बेसिकली हमें किडनी डिजीज़ के बारे में और इसके सिम्टम्स के बारे में इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। जो हमें सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करती है वो सिम्टम्स जो है हम किसी और डिज़ीज़ के साथ रिलेट करके उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ उनमें से ही कुछ ऐसे सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ जिन सिम्टम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आपको इन सिम्टम में से कोई भी सिम्टम दिखता है अपनी बॉडी में तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि मे बी ये सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल सिम्टम्स ना होकर किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक्चुअली देखा गया है कि किडनी डिजीज़ जो है वो मोस्टली जिन लोगों का हाई बीपी होता है या फिर डायबिटीज होते हैं उनको इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप में से किसी को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम में है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली अपने जो है चेकअप करवाते रहिए। तो आज आप लोगों के साथ मैं 10 सिम्टम शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला सिम्टम है फटीग, मतलब आपको इसमें बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, बहुत वीकनेस फील होगी। आपने देखा होगा कि आपने इतना काम भी नहीं किया फिर भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। और मे बी ये रीज़न हो सकता है कि आपका HB कम हो रहा हो। ये भी एक सिम्टम है कि आपकी जो किडनीज है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, क्योंकि किडनी का काम होता है रेड ब्लड सेल्स को बनाना। अगर आपका HB कम हो रहा है, आपका फेस जो है वो पीला पड़ रहा है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपकी किडनी जो है वो ख़राब हो रही हो। इसलिए अगर आपको ये सिम्टम दिखे तो इसको इग्नोर मत करो। सेकंड जो सिम्टम पाया गया है किडनी पेशेंट में वो है स्वेलिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आपकी आँखों के आसपास आपको स्वेलिंग नज़र आती है, या फिर आपके एंकल पे, लेग्स पे स्वेलिंग नज़र आती है। मतलब अगर आप अपनी लेग को एंकल के पास अगर आप अपनी लेग को प्रेस करो अगर तो वो खड्डा पड़ता है वहाँ और वो खड्डा नॉर्मल नहीं होता, काफ़ी टाइम तक वो खड्डा रुकता है, मतलब आपकी बॉडी वाटर रिटेन कर रही है, मतलब सोडियम की फिल्ट्रेशन में कोई तो प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है और उसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। थर्ड सिम्टम है लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब आपको भूख लगना कम हो जाता है, जिससे आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी बॉडी में वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। आपको धीरे धीरे कुछ भी खाने का मन नहीं करता, आपकी मुंह में से अजीब सा टेस्ट आने लगता है, मतलब आपको कोई भी चीज़ जो है वो टेस्ट उसका बिल्कुल चला जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता, आपकी धीरे धीरे भूख जाने लगती है। ये जो भूख ना लगने का कारण है, ये अगर आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तब जाकर ये आपको सिम्टम दिखाई देता है। जब आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं और मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें जब फास्फोरस का लेवल इंक्रीज़ करता है, जो कि नॉर्मली फास्फोरस का लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज़ नहीं करता, लेकिन जब वो ब्लड में इंक्रीज़ करने लगता है तो उसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा इचीनेस आती है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मैंने देखा है कि ये वाली जो कंडीशन है मेरी CKD में काफ़ी आगे की स्टेज पे जाकर हुई थी। जब मैं डायलिसिस पे थी मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी कि मतलब मॉइस्चराइज़र के भी काम नहीं कर रहे थे और फॉस्फोरस हाई होने की वजह से इचिंग का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा था और मैं पूरी रात उसकी वजह से सो नहीं पाती थी।
तो ये भी एक सिम्टम है। अगर आपकी बॉडी में इचिंग और ड्राइनेस हो रही है तो ये भी एक किडनी डिजीज़ का सिम्टम है। अगर तो आपको बिना रीज़न के नौजिया और वॉमिटिंग हो रही है तो ये भी एक कारण हो सकता है किडनी डिजीज़ का। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि ये भी एक चांसेस हो सकते हैं कि आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है। एक्चुअली ये वाला सिम्टम मुझे भी था, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया मुझे लगा कि शायद हेडेक की प्रॉब्लम भी होती है। साथ में मुझे हेडेक होता था, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग होती थी और मैं इसको बहुत नॉर्मल ले रही थी। मुझे लग रहा था कि हेडेक में भी शायद स्ट्रेस की वजह से हो रहा था, और उसके बाद अगर वॉमिटिंग होती थी तो मुझे लगता था शायद कोई एसिडिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। लेकिन मैं वो सिम्टम को इग्नोर कर रही थी। लेकिन आप लोगों ने उन सिम्टम्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि किडनी डिजीज़ में ये सारे सिम्टम्स जो है वो होते हैं, इसलिए आपको एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपके यूरिन में बहुत सारी झाग आ रही है, जैसे एक बियर के ग्लास में झाग आती है, सेम वैसी झाग होती है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक यूरिन के ऊपर रहती है, ये एक प्रोटीन लीकेज का सिग्नल है, जो कि किडनी डिजीज़ का बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर आपके यूरिन में से झाग बन रही है तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। नेक्स्ट है बैड ब्रेथ। आपके मुंह में से बहुत गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे मटैले की, अमोनिया की स्मेल होती है, वैसी स्मेल आप फील करोगे तो ये भी एक साइन है कि आपकी किडनी जो है वो ख़राब हो रही है। नेक्स्ट सिम्टम है ट्रेमर्स और शेक। मतलब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा शेक करना शुरू कर देती है, कांपना स्टार्ट कर देती है। मैंने देखा है कि जब मैं डायलिसिस पे जाती थी, तीसरा दिन जब होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी, मेरी पूरी बॉडी शेक करना स्टार्ट कर देती थी। लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये क्यों प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आफ्टर डायलिसिस मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। एक्चुअली वो प्रॉब्लम होती थी हमारी बॉडी में, जब बहुत सारे टॉक्सिन जमा होने लगते हैं तो वो हमारी नर्व्स को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है शेक करना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी एक रीज़न है किडनी डिजीज़ का। नेक्स्ट है बैक पेन। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है उनमें ये देखा गया है कि अगर उनको किडनी डिजीज़ है तो उनके बैक में, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील होती है उनको। तो ये भी एक जो है सिम्टम हो सकता है कि आपको किडनी डिजीज़ है। अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, अपने प्रॉपर टेस्ट करवाने चाहिए। क्योंकि किडनी डिजीज़ अगर तो आप अर्ली स्टेजेस में उसको पकड़ लेते हो तो उसकी जो है क्योर करनी जो है ईजी है। लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज पे चली जाती है तो उसकी क्योर जो है वो इम्पॉसिबल है। एट लास्ट किडनी डिजीज़ एक साइलेंट डिजीज़ है, उसके कभी कभी बिल्कुल सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको लास्ट स्टेज पे जाके पता चलता है कि उनको किडनी डिजीज़ है। एक्चुअली मुझे भी किडनी डिजीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं थे, इनमें से इतने ज़्यादा सिम्टम्स मैंने जो फेस नहीं किए, मुझे अर्ली स्टेज पे ही पता चल गया था कि मुझे किडनी डिजीज़ है। लेकिन कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन थी मेरी कि मैं अपनी जो वो कंडीशन को स्टेबल नहीं कर पाई, जहाँ मेरे डॉक्टर्स उस कंडीशन को स्टेबल नहीं कर पाए, वो एक अनदर स्टोरी है, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो वो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, अपने प्रॉपर टेस्ट करवाओ। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।